पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लेम दीदी हरिद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा। अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक दिन मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे। तब भोलेनाथ मैया पार्वती से पूछने लगे कि हे पार्वती, आज पूजा करने नहीं जाओगी? तो मैया पार्वती बोली कि नहीं। महादेव बोले क्यों? तुम तो प्रतिदिन पूजा करती हो मेरी, और आज क्यों नहीं करोगी? अब आज तो सावन चढ़ गया है, सावन का महीना है, अब तो रोज करना चाहिए पूजा तुम्हें। तो तुम आज क्यों नहीं मेरा पूजा करोगी? क्यों नहीं फूल तोड़ने जाओगी? तब मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, प्रतिदिन फूल तो मैं ही तोड़ के लाके पूजा करती हूँ आपका। आज आप फूल तोड़ के लाइए, तब मैं पूजा करूंगी। महादेव हंसने लगे, बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? जाओ फुलवाड़ी से तोड़ के ले आना। तब मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, आज फूल आप लाइए। अब मेरा जाने के फूल तोड़ने का मन नहीं है। आप फूल आज आप तोड़ के लाएंगे मेरे लिए। महादेव बोले मैं कहाँ से फूल तोड़ के लाऊंगा भला? मैं तो जानता भी नहीं कौन सा फूल तोड़ना है, अब कहाँ से तोड़ के लाऊंगा? मैया पार्वती बोली कि जाइए, जिसके फुलवाड़ी में फूल होगा आप तोड़ लेना। महादेव बोले ठीक है, जा रहा हूँ। जब महादेव कुछ दूर जाने लगे तो मैया पार्वती फिर पीछे से आवाज दी कि हे भोलेनाथ, सुनिए ना, एक बात सुनते जाइए। महादेव बोले पार्वती अब क्या हो गया? तो पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, जिसके भी बाग से आप फूल तोड़िएगा उससे पूछ के तोड़ना। बिना पूछे फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो बिना पूछे फूल तोड़ता है वो पाप होता है, और उसको अपने पापों की सजाई भोगना पड़ता है। तब महादेव बोले कि ठीक है, कोई नहीं मिला तो, बाग में फुलवाड़ी में कोई नहीं मिला तो मैया पार्वती बोली थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, कोई न कोई जरूर आ जाएगा। महादेव बोले ठीक है। महादेव कह के तो चले गए। जाते जाते एक राजा के फुलवाड़ी में महादेव पहुंचे। एक राजा के फुलवाड़ी में जब पहुंचे तो बहुत बढ़िया फूल फुराया था, हर रंग बिरंग का फूल था। महादेव के फूल बहुत प्रिय लगा। शनिदेव का शनिदेव का फूल था, कनैल का फूल था, पारिजाति का फूल था उसमें, और सफेद आंकड़े का फूल था, धतूरे का फूल था, यानी महादेव के गेंदे का फूल था। महादेव के सारे फूले बहुत पसंद आए। महादेव खुश हो गए, बोले इसी बाग से आज फूल तोड़ूंगा, लेकिन कोई आए पूछूं तब तो तोड़ू। महादेव खड़े खड़े घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीत गया। जब 3 घंटा बीत गया तो महादेव का सबर का बांध टूट गया। महादेव सोचने लगे अब इंतजार नहीं करूंगा, हम और एक फुलवाड़ी के एक मालिक के इंतजार कर रहा हूँ। अब मालिक का पता नहीं है, न माली आ रहा न मालिक आ रहा है। तब महादेव ठान लिए कि अब फूल मैं तोड़ के ले जाऊंगा बिना पूछे। महादेव ने क्या किया, तो फुलवाड़ी से फूल तोड़ लिया। जब तोड़ के पार्वती के लगे कैलाश पर लेके महादेव पहुंचे तो पार्वती को तो पता था कि महादेव फूल जो तोड़े हैं वो पूछ के नहीं तोड़े हैं, क्योंकि मैया जो है जगजननी है, उनको भी हर चीज का, महादेव के जैसे उनको भी हर चीज का पता होता है कि कब कौन आदमी झूठ बोलता, कौन सच बोलता है, कौन पाप करता, कौन पुण्य करता। माता को भी ये बात पता है। जब महादेव फूल लेके आए तो मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, ये फूल कहाँ से तोड़े हैं? तब महादेव बोले कि एक राजा के बाग से तोड़ा हूँ, बहुत ज्यादा फूल फुलाया था, वहीं से तोड़ के लाया हूँ।
तो मैया पार्वती बोली कि आप ये बताइए कि पूछ के फूल तोड़े हैं राजा से, जिसका बाग था उसे फूल पूछ के तोड़े हैं? तो महादेव बोल ही नहीं रहे हैं। महादेव सोचने लगे पूछ के तो तोड़ा नहीं तो बताऊं क्या पार्वती से। तब मैया पार्वती बोली महादेव सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं मैं फूल चढ़ाऊंगी नहीं, जो ले तो आए मगर फूल चढ़ा के पूजा मैं करूंगी नहीं, आज फूल फेंक दूंगी मैं सारे। तो महादेव बोले कि सच सच बता रहा हूँ पार्वती, जब मैं फूल तोड़ने राजा के बाग में गया तो मैं 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, 3 घंटा होने को आया और उस बाग में न माली आया, न मालिक आया, और न तो उस बाग में कोई चिड़ई चिरूंग पंछी आया, कोई नहीं आया। तो मैं पूछता किससे? सो मैंने जब सबर करते करते मेरा सबर का बांध टूट गया, मैं हार गया, तो मैं गुस्से में मैंने फूल तोड़ लिया, मैंने पूछा नहीं। तब मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ ये आप अच्छा नहीं किए। तब महादेव कह रहे हैं पार्वती इसमें बुरा क्या है, फूल ही तो है और राजा के बाग में बहुत फूल है, अगर कुछ फूल तोड़ लिए हैं तो उसको फूल कम थोड़ी न हो गया। मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ आप सब जानते हैं फिर भी अनजान बन रहे हैं। आपसे ज्यादा तो हमें भी नहीं पता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी से बिना पूछे कोई वस्तु छूता है, चाहे वो फूल हुआ, चाहे कोई वस्तु हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो वो पाप होता है, उसका भोग भोगना पड़ता है, यानी उसको भरना पड़ता है। तो उसको आप सब कुछ जानते हुए गलती क्यों की है? तब महादेव बोले कि अब तो जो होना था पार्वती हो गया, मेरे को लगा अगर नहीं लाऊंगा तो तुम नाराज हो जाओगी, तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं बिना पूछे ले लिया, क्योंकि बाग में कोई आया नहीं था तो मैं पूछूं किससे। तब पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ आपके 12 बरस पृथ्वी पर जाके उस राजा के घरे सेवा करना पड़ेगा, तब जाके ये पाप जो फूल आप तोड़ के लाए हैं तब जाके इसका भुगतान भरपाई होगा। जब आप जाके उस राजा के घर 12 बरस उसके घर सेवा करेंगे, उसके घर काम करेंगे। तब महादेव बोले कि ये पार्वती मैं जाने में कोई हमको दिक्कत नहीं है, चला जाऊंगा 12 बरस उसके घर रह के उसका सेवा कर लूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? अगर इस रूप में गया तो राजा स्वयं हमारी पूजा लगेगा करने, हमारी भक्ति करेगा, हमसे सेवा थोड़ी न अपना कराएगा। तो मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ आपको रूप बदल के जाना पड़ेगा। महादेव बोले कि कौन सा रूप बदलूं मैं पार्वती? तो मैया पार्वती बोली हे भोलेनाथ एक बालक का रूप धारण कर लीजिए, बालक बन के जाएंगे, रोएंगे, उसको दया आएगा और वो आपको अपने घर ले जाएगा, क्योंकि उसको औलाद नहीं है। बालक बन के जाएंगे तो उसकी औलाद की कमी उसके घर में पूरी हो जाएगी। महादेव बोले ठीक है। महादेव ने क्या किए, पृथ्वी पर आए और एक छोटा बालक का रूप धारण कर लिए और एकदम फटा पुरान कपड़े पहन लिए, मट्टी में शरीर गिर के अपना हाथ गोड़ में मिट्टी पोत लिए और नाक ओक बह रहा था पोटा, और एकदम घिनाए हुए महादेव जो है उस राजा के दरवाजे पर जाके खड़े होके रो रहे थे। जब महादेव खड़े होके गेट पर राजा के रो रहे थे तो जब सैनिक ने सुना तो दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो देख रहा एक बालक रो रहा है। सैनिक बालक को बोला कि रानी महादेव के बोला कि तुम क्यों यहाँ रो रहे हो, तुम अपने घर जाओ। तब वो बालक बोला कि नहीं मेरा कोई घर नहीं है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, आप एक बार राजा के बुला दो। सैनिक जाके जब राजा से बोला तो राजा आए, राजा पूछे क्या बात है बेटा बताओ। तब वो बच्चा क्या करता है, राजा के दोनों पैर पकड़ लेता है, अब पकड़ के रोने लगता है। तब वो राजा जो थे धोती कुर्ता बढ़िया नहा धो के पहने थे, लेकिन राजा के औलाद नहीं था, तो राजा को बच्चे से बहुत प्यार था। राजा को इस बात को घिन नहीं लगा कि मेरा कपड़े गंदा हो गया इस बालक को छूने से, नहीं। राजा बहुत खुश हुए, बोले कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो बताओ। तब वो बालक बोला कि मेरे न घर है, न परिवार है, न माँ है, न बाप है, मैं दुनिया में अकेला हूँ, भीख मांग के खा रहा था, लेकिन आपका घर देखा तो मैं सोचा यहीं आके रहूं, कुछ काम काज आप अगर दे देते और कुछ सूखी रोटी दो एक रोटी मिल जाएगी, हमारा समय भी कट जाएगा और रहने ठिकाना भी मिल जाएगा। तब राजा बोले उस बालक से कि ऐसा करो, सैनिक से बोले सैनिक इस बालक के घर में ले चलो,
जब घर में लेके गए राजा अपने साथ बालक को और सैनिक गए, तब राजा ने रानी से बोला कि रानी ऐसा करो कि एक लोटा पानी ले आओ, प्यास लगी है। रानी जब पानी लेके एक लोटा आई तो देख रही है एक बालक राजा के साथ एकदम लोटा पोटा धूल मिट्टी लगा है, नाक पोटा बह रहा है, फटा पुराना पहन रखा है और बालक राजा के साथ खड़ा है। तब रानी बोली कि बालक कहाँ से ले आए, इतना घिन्ना लग रहा है इस बालक को देख के, इतना गंदा ये बच्चा है, इसको क्यों लाए, कहाँ से लाए, राजा से पूछी। तब राजा बोले कि ये बालक दरवाजे पर मिला, रो रहा था, सो अपने घर ले आया। तो रानी बोली कि नहीं, इसको अभी बाहर निकाल दो, हमारे घर में ये नहीं रहेगा, इतना गंदा बच्चा हमारे घर में रहेगा क्यों, क्यों आप रखेंगे। तब राजा बोले रानी से कि हे रानी, ये बच्चे के दो टाइम की रोटी चाहिए और रहने के छत चाहिए, अब बदले में हमारे घर का काम करना चाहता है, इसमें बुराई क्या है, इसको अपने घर रख लेते हैं। रानी बोली कि हम नहीं इसको रखेंगे, आपको रखना तो रख लीजिए, लेकिन उस बच्चे से बोल दी कि मेरे कमरे का यानी राजा रानी के जो कमरा है उस दरवाजा को पार करके कभी अंदर मत आना। तब वो बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं आपके कमरे में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन आप हमें निकालिए मत, ही रहने दीजिए, बदले में हम आप जो भी काम आप देंगी मैं करने को तैयार हूँ। तब रानी बोलती है ठीक है, लेकिन हमारे रूम में कभी प्रवेश मत करना तुम। अब वो बालक वहां रहने लगता है, जो महादेव बालक बन के जाते हैं वहां रहने लगते हैं। अब घर का काम झाड़ू पोछा जो भी उनके लायक होता है, घोड़ा के घास देना, हाथी को घास देना, उनको सेवा करना, जो उनके लायक काम था महादेव 12 साल 10 साल किए। जब 10 साल बीत गया, 11वां साल लग गया, तो राजा ने एक दिन रानी से बोला कि हे रानी, बहुत साल हो गया महादेव का पूजा पाठ करते और औलाद हमारे नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूँ कहीं तीर्थ धाम के लिए निकल जाऊं, महादेव के कहीं बड़े मंदिर में चला जाऊं कहीं, और जाके वहां महादेव से मन्नत मान के आऊं कि मुझे एक औलाद दे दें। तो रानी बोली ठीक है जाइए, लेकिन ये नहाने आ रहा है कार्तिक का, तो ये बताइए मैं कैसे नहाऊंगा, मुझे भी तो नहाना है, नहाने हमारे साथ कौन जाएगा, सावन का महीना में नहवाने हम कौन लेके जाएगा। तो राजा बोले कि मैं नहीं रहूंगा, तो ये बालक के साथ चल जाना। तब रानी बोलती है कलुआ के साथ कौन जाएगा, नहीं रानी उस बालक का नाम कलुआ रख दी थी, काला थे, कलुआ कलुआ बुलाती थी। तब रानी बोले कलुआ के साथ मैं नहाने जाऊंगी, ये मुझे लेके जाएगा, नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब राजा बोले कि हाँ, इस बालक के साथ जाना, नहीं कलुआ के साथ तुम नहाने चले जाना, तुम ले जाओगे ना कल्लू नहावाने के लिए रानी के। तब वो बालक बोला कल्लू जो थे, हाँ मैं ले जाऊंगा। राजा बोले ठीक है, इनको ले जाके जो है कि सावन का नहवा देना, चली जाएंगी हरिद्वार जाए चाहे बाबा धाम जाए, जहां जाए इनको लिया जाना। बोले ठीक है, राजा तो कह के चले गए। अब रानी बोली कि कल्लू चल सर सामान ले, कपड़ा लता, चल मेरे को नहवाया। बोले बालक बोला चलो चलते हैं। चलते चलते एक गड्ढा पड़ा। अब जो महादेव थे उनको बहुत गुस्सा लगता था, जब वो कलुआ बोलती थी तो महादेव को बहुत गुस्सा लगता था, लेकिन वो करे तो क्या करे, तो उनका नौकरी करना था, उनको अपने गलतियों के पाप का सजाई भोगने आए थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। एक गड्ढा देखे बस क्या किए, रानी को वो बालक ने क्या किया, गड्ढा में ढकेल दिया कलुआ। जब ढकेल दिया कल्लू, रानी गड्ढा में गिर गई, तो रानी लगी उल्टा सीधा बोलने, गाली देने, अरे कल्लू तेरी आंख फूट गई थी, तेरा हाथ टूट गया था, मुझे धक्का क्यों दिया, मेरे को नाली में गिरा दिया, यानी उनको लगी उल्टा सीधा बोलने। तब महादेव हंसने लगे, तब और लगी चिल्लाने रानी, बोली एक तो गड्ढे में ढकेल दिया कीचड़ में, उसमें हंस रहा है। तब वो बच्चा बोला, कल्लू जो था बोला आओ हाथ पकड़ के मैं निकाल रहा हूँ। रानी के हाथ पकड़ के गड्ढे से निकाला। रानी बोली अब मेरे को नहवाएगा तू, कहाँ, ऐसे मैं कहाँ जाऊंगी। तब बोला बालक कि चलो आगे नदी तो आ गई है, मैं उसमें नहा लेना है, अब चलिए, वहीं तो नहाने जाना था। अब रानी जब लेके जा रहे थे, वो बच्चा नहीं बालक महादेव जब रानी के लेके जा रहे थे, तो गुरु भाई गुरु बहना जब नहान आता है ना, तो नहान के दिन गंगा माई नदी में नहीं रहती हैं, वो वहां से निकल जाती हैं, क्योंकि गंगा माई का कहना है
कि वहां पापी भी नहाने जाता है, धर्मात्मा भी जाते हैं, और पापी जब नहाएगा तो उसका कष्ट मुझे काटना पड़ेगा। अगर मैं उसका कष्ट दूर कर दूंगी, इतनी आसानी से कट जाएगा, तो फिर वो दोबारा पाप करेगा। इसलिए गंगा माई नदी से निकल के बाहर बैठ जाती है। तो जब महादेव यानी वो बालक लेके जा रहे थे रानी के नहलाने के लिए नदी किनारे, तो गंगा माई दूर से देख के हंसने लगी। गंगा माई देख के महादेव के हंस रही हैं उस बालक को, और महादेव देख के गंगा माई के हंसने लगे। महादेव तो जान गए कि अभी तो गंगा जी थोड़ा थोड़ा तो सवाल हमसे करेंगी, मैं क्या बता जवाब दूंगा। इससे अच्छा रानी को नहाने भेज देता हूँ, तब मैं इनके पास गंगा जी के जाता हूँ। रानी को बोले कि जाओ माता जी आप नहा लो, और मैं अभी आ रहा हूँ, आप नहा के आइए। रानी नहाने चली गई नदी में, और महादेव गंगा माई के लगे चले गए। बूढ़ी माता के रूप बदल के बैठी थी, पका पका बाल था, नदी किनारे बैठी हुई थी बुढ़िया बन के भिखारन। तब महादेव जब गए तो गंगा माई बोली कि अरे भोलेनाथ, ये कौन सा रूप बदल के घूम रहे हैं और पृथ्वी पर आ गए। तब महादेव बोले कि गंगा तुम बताओ, तुम अपनी रूप क्यों बदल रखी हो, बुढ़िया बनी हो, बाल पका हुआ है, और नदी से निकल के बाहर बैठी हो, तुम्हें तो नदी में होना चाहिए। तब गंगा माई बोली कि नहीं, नदी में हम सावन में नहीं रहती हूँ, और जो है कि पूर्णिमा अमावस्या जो भी नहान पड़ता है उसमें भी नहीं रहती हूँ, क्योंकि उसमें पुण्य आत्मा भी नहाता है, धर्मात्मा भी नहाता, पापी भी नहाता है। और पापियों के अगर पाप हमेशा धोते रहें तो पापी और पाप करने को उसका मन बढ़ेगा, इसलिए हम नदी से बाहर निकल जाते हैं। तब गंगा माई पूछी कि तुम ऐसे भेष क्यों बदल घूम रहे हो। तब महादेव बोले कि पार्वती फूल के लिए बोली थी, हम राजा के बाग से बोली पूछ के फूल तोड़ना, मैं बिना पूछे फूल तोड़ लाया, जिसके वजह से पार्वती बोली आपने पाप किया है और इस पाप का दंड आपको भोगना पड़ेगा, राजा के घर जाके 12 बरस नौकरी करना पड़ेगा। तोने में 10 बरस बीत गया, 11वां लगा है, और 1 बरस और रहना पड़ेगा। सो मैं भेष बदल के रानी या राजा के घर में रहता हूँ, उनके घोड़े के हाथी के चारा खिलाता हूँ, गोबर उठाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, अब बदले में 2 वक्त की रोटी मिल जाती है तो मैं खा लेता हूँ। तब गंगा माई बोली कि बढ़िया साफ सुथरा खाना मिलता है। तो बोले रही जूठे कूठे खाना देते हैं, अगर जूठा खाना नहीं मिलता रानी अपना जूठा खाना देती है, लेकिन फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलती किया हूँ, सो मेरे को अपने गलती के भुगतान तो भोगना ही पड़ेगा यहाँ रह के। तब जब इतना सारी बातें गंगा माई को महादेव बता दिए, महादेव के गंगा माई अपनी बातें बता दी, दोनों बतिया के हंस रहे थे। रानी नदी में से देखने लगी, बोली कहाँ कलुआ चला गया, ताक रही है तेगो बूढ़ी के साथ वो हंस रहे हैं बतिया के। तब आई निकल के रानी नहा के, तो बोली कि अरे कलुआ तू जवान है, ये बुढ़िया है, बुढ़िया के साथ तो क्या तू बातें कर रहा है, चल मेरे को लिया के घरे नहा ली मैं। तब महादेव बोले यानी वो बालक की चलो माता चलता हूँ। गंगा माई अपने नदी में गंगा जी में चली गई, और महादेव रानी के लिया के राज दरबार में आ गए, राजा के घर नामा के। जब 12 बरस बीता, तब महादेव एक दिन राजा से बोले कि ये राजा साहब अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। राजा बोले कहाँ जाएगा, इतना दिन से रह रहा, हम अपना बच्चा समझ के तुझे रख रहा था, क्या कमी हो गई तू यहाँ से जाना चाहता। तब वो लड़का बालक बोला कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं कैलाश पर जाऊंगा। तब राजा बोले कि कैलाश पर क्यों जाओगे, कैलाश पर तुम्हारा कौन रहता है। तब वो बालक बोला कि मेरा स्वयं घर कैलाश पर है, मैं महादेव हूँ। तब राजा बोले तुम महादेव हो, बोला हाँ। बोले राजा की अपने असली रूप में आइए, हमें दर्शन दीजिए। तब महादेव असली रूप में आते हैं, और राजा और रानी जब दोनों देख लेते हैं कि ये तो महादेव थे, 12 बरस से हमारे घर में एक नौकर बन के, एक दास बन के हमारे सेवा किए, झाड़ू किए, पोछा किए, गोबर उठाए, हाथी के घोड़ा के घास चारा खिलाए, हमारा सेवा किए, और हमने इतना बड़ा पाप कर लिया कि एक महादेव से हमने सेवा कराया। तब रानी अपनी गलती की माफी मांगती है, राजा भी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर देना, आपको ऐसा कदम उठाना क्यों पड़ा, आप हमारे घर
बालक बन के आके हमारा सेवा क्यों किए? आप अपने असली रूप में भी आ सकते थे, हम आपका स्वागत करते। तब महादेव सारी बात बताए कि आपके बाग से मैंने फूल तोड़ लिया। पार्वती ने फूल मांगा, तोड़ के ले गया। पार्वती बोली थी पूछ के फूल तोड़ना, कोई नहीं मिला तो मैंने बिना पूछे फूल जो तोड़ के लाया पार्वती के दिया पूजा करने के। पार्वती ने उसके कारण हमके 12 बरस के लिए आपके घर बोली कि बच्चा बन के जाके जो फूल तोड़े हैं, आप गलती किए हैं, उसको भुगतान भोग के आइए, भरपाई करके आइए। सो मैंने आ गया। राजा रानी दोनों ने महादेव से क्षमा मांगा, माफी मांगा, और साथ में ये भी कहा कि हे महादेव, हमें कोई औलाद नहीं है, आप तो औलाद बन के हमारे घर पर आए थे, लेकिन आप जा रहे हैं तो हमारे झोली में जाते जाते एक औलाद तो डाल दीजिए। तब महादेव राजा रानी के एक पुत्र के वरदान देते हैं कि जाओ, तुम्हें 9 महीना के बाद एक पुत्र होगा, और वो पुत्र बहुत भाग्यशाली होगा, तुम्हारा राजपाट संभालेगा और अपने दुनिया में खुश रहना। आशीर्वाद देके महादेव चले जाते अपने कैलाश को। पार्वती महादेव के बहुत खुश हो जाती हैं देख के कि हमारे भोलेनाथ जो गलती किए थे उनका भरपाई करके, और वो राजा घर अपना बच्चा बन के उनका सेवा करके भरपाई करके हमारे पास हमारे भोलेनाथ वापिस आ गए। मैया पार्वती महादेव कैलाश पर फिर अपने रहने लगते हैं और अपना सुख सुविधा राजा जो है अपने घर पर अपना राजपाट चलाने लगते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा ये कथा अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहा, आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। गुरु भाई गुरु बहना, इंसान हो चाहे भगवान हो, जब हम चोरी करेंगे, पाप करेंगे, गलती करेंगे तो उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, उसका भरपाई तो करना पड़ेगा। जब भगवान अपनी भरपाई, अपनी गलती के, अपने पाप का भरपाई आके इंसान बन के किए हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना कर सकते हैं? हमें भी करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कोई पाप, कोई गलती हमसे ना आए। गुरु भाई गुरु बहना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव।